इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है पी, दूसरा है एच। यहाँ पे पी का मतलब होता है पोटेंस। ये एक जर्मन का शब्द है, यानी जर्मन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है शक्ति, यानी कि पावर। और एच का मतलब है यहाँ हाइड्रोजन आयन, यानी कितने हाइड्रोजन आयन मौजूद हैं। अब हम आगे देखते हैं। अम्ल जल की उपस्थिति में H पॉजिटिव यानी H धनात्मक आयन बनाते हैं। जो अम्ल होंगे जब हम उसको जल में डालेंगे यानी वाटर में डालेंगे तो वो H धनात्मक आयन यानी H पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन यानी क्लोरीन नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब हम H पॉजिटिव आयन को वाटर के साथ में डालते हैं यानी रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है H3O पॉजिटिव। इनको हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं। अब जो पीएच होता है, पीएच हमें यह बताता है कि कोई भी एसिड यानी कि अम्ल, उसकी पावर कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, यानी वो कितना शक्तिशाली है। इसी तरीके से जब क्षार को जल में मिलाते हैं तब हमें मिलता है, मान लीजिए हमने एक क्षार लिया है NaOH। NaOH को जब हमने जल में मिलाया तो हमें मिला Na पॉजिटिव यानी Na धनात्मक प्लस OH नेगेटिव। यानी कि जब हम क्षारक की बात करेंगे तो क्षारक में हमें OH नेगेटिव आयन ज्यादा होने चाहिए, तब हमें पता चलेगा कि ये क्षारक कितना प्रबल है। और अम्ल के लिए हमें H पॉजिटिव यानी H धनात्मक आयन यानी हाइड्रोजन धनात्मक आयन से पता चलता है कि कितना वो शक्तिशाली है। आगे बढ़ते हैं। यहां पे हम देखेंगे पीएच स्केल को। पीएच स्केल कैसा होता है तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी बिलियन में उपस्थित H धनात्मक आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। यहाँ पे जो पीएच है वो पोटेंस है, जो मैंने पहले भी बताया है, जो एक जर्मन का शब्द है जिसका अर्थ शक्ति होता है। जो पीएच स्केल है वो जीरो से लेकर के 14 यानी 14 तक बटा होता है। यहाँ पे जो जीरो से लेकर के यहां तक यानी कि 6.99 तक ये हम एसिडिक होता है, इसको हम एसिडिक बोलते हैं, यानी एसिडिक नेचर की चीजों को प्रदर्शित करने के लिए होता है। जब हम 7 से ऊपर यानी यहां से लेकर के और लास्ट तक यानी 14 तक जब हम बात करते हैं तो ये बेसिक यानी क्षारीय प्रवृत्ति की चीजों के लिए होता है, यानी क्षारों को प्रदर्शित करता है। और जो 7 होता है वो हमारा उदासीन होता है यानी न्यूट्रल, वो न्यूट्रल होता है। अब हम देख लेते हैं कि किसका पीएच कितना होता है। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? हमारे जो पेट में जो अम्ल निकलता है उसको हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। इसके बारे में हम विस्तार से चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे, जो क्लास 10th का चैप्टर है। तो उसका पीएच लगभग 1.2 होता है यानी 1.2 होता है। लेमन जूस यानी कि नींबू का जो पीएच होता है वो 2.2 के आसपास होता है। इसके अलावा जो हमारा शुद्ध जल यानी प्योर वाटर जो होता है और ब्लड, इसका पीएच हमारा 7.4 होता है। यानी इसके बाद में है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच होता है वो 10 होता है यानी 10 होता है। इसके बाद में है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वो 14 होता है। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जितना हम यहां से मान लीजिए हमारी जो पीएच है वो जीरो की तरफ बढ़ता है, यानी कि अगर हम जीरो की तरफ जाते हैं तो हमारा एसिडिक मीडियम बढ़ता है यानी एसिडिक करेक्टर बढ़ता है। और लेकिन जब हम 8 से यानी 7 से ऊपर यानी 8 की तरफ जाते हैं 14 की साइड, तो हमारा जो बेसिक करेक्टर बढ़ता है, यहाँ पे बेसिक करेक्टर बढ़ेगा। और जो न्यूट्रल होता है वहां पे जो OH पॉजिटिव OH नेगेटिव और H पॉजिटिव इनकी जो सांद्रता होती है वो लगभग बराबर होती है। इस कारण से इनको उदासीन बोला जाता है। आगे देखते हैं। अब हम यहां देखेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, यानी हमारे जो दैनिक जीवन है उसमें हम पीएच को किस तरीके से यूज करते हैं, कहां कहां पे इसका प्रयोग होता है। हमारा शरीर यानी हमारी जो बॉडी है वो हमारी 7.0 यानी 7 से लेकर के 7.8 पीएच तक कार्य करती है। यानी हमारी जो शरीर में सारी चीजें हैं वो इतने पीएच के बीच में ही होती हैं। इसके अलावा वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होने पर वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। यानी कि जब पीएच मान यानी जल की वर्षा का जो पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसको हम अम्लीय वर्षा भी कहते हैं। अम्लीय वर्षा के कारण
बहुत सारी जो हमारी जो जैसे मान लीजिए ताजमहल वगैरह है, इन सब का जो कलर है वो पीला पड़ गया है। आगे देखते हैं, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच की जरूरत होती है, यानी कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनको भी एक विशिष्ट पीएच यानी कि एक अच्छे पीएच की जरूरत होती है। ना तो बहुत ज्यादा पीएच ज्यादा होना चाहिए, ना कम होना चाहिए। आगे देखते हैं, मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। यानी कि अगर हमारे जो मुंह है उसकी जो लार्वा है उसका पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है और मुंह से बदबू भी आने लग जाती है। आगे देखते हैं, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द होता है। यानी जब हमें मधुमक्खी काटती है तो हमें वह एक अम्ल छोड़ देती है। उस अम्ल को हमें खत्म करने के लिए एक यूज करना चाहिए बेस। एक हमको बेस यूज करना चाहिए। उस बेस से क्या होगा, जो अम्ल है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दांतों का इनेमल। दांतों का जो इनेमल होता है वो किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से। कैल्शियम फास्फेट से हमारे दांतों का इनेमल बना होता है। इसको दंतवल्क भी बोलते हैं, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यानी कि जो इनेमल है वो हमारी बॉडी का सबसे कठोर पदार्थ होता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे होता है वीडियो समाप्त। इस वीडियो में हमने पढ़ा पीएच तथा पीएच के उपयोग जो दैनिक जीवन में होते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीबीएसई ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आपको 9th 10th 11th 12th का पूरा सीबीएसई का सिलेबस मिलता है बिल्कुल फ्री में।